हाँ, तो देखो सबसे पहली चीज ये है कि देखो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं अगर हम हमारी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लाइक चाहे बैंक में कर लो, चाहे एफडी में कर लो, चाहे आप किसी भी जगह अगर अपना फंड डाल रहे हो, तो हाँ। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप अपना बैंक में रख रहे हो तो आपको साल का 5 से 6% देगा वो। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपने फंड को एफडी करा रहे हो, 5-6%, 7% देगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो तो 12 से 15% के बीच में देगा, वो भी कुछ शेयर्स ही दे पाते हैं। बट अगर आप अपना जो बैलेंस है अगर प्रोबोटैक्स के अंदर में रखते हो, यानी जो आपका बैंकिंग सिस्टम है, जो हमारा वैप 3 का एक जो प्रोजेक्ट है डेफी फाइनेंस, अगर इस उस एक पार्ट के अंदर में, उस एक प्रोजेक्ट के अंदर में अगर आप अपना डेफी में प्रोबोटैक्स के अंदर में अपना फंड रखते हैं उस वॉलेट के अंदर में, उस प्रोजेक्ट के अंदर में, लाइक अगर आपने अपना बैलेंस डाला $1200, अब $1200 आप डालते कब है? जनवरी। आप जनवरी मान सकते हैं या जो महीना जुलाई चल रहा है आप उसको मान सकते हैं, जिस भी मंथ से आप स्टार्ट करेंगे। अब $1200 का मतलब होता है आप 1,14,000 रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अब लाइक जैसे संतोष जी है, संतोष जी ने अपना अमाउंट रखा जनवरी में 1,14,000 रुपए, यानी $1200। डॉलर में कन्वर्ट करके कितना हो गया? $1200। और संतोष जी को जो प्रॉफिट आया $96, यानी कि 9 साढ़े 9 हजार रुपए के आसपास का, $9,000 का संतोष को कितना हो रहा प्रॉफिट? यानी कितना? आप देखो कितना, 8% का रिटर्न दे रहा है भाई साहब। 4% प्रिंसिपल और 4% इंटरेस्ट। अब दूसरे महीने क्या करता है संतोष, जनवरी फरवरी के बाद में इस $96 के अंदर में वो $4 अपनी तरफ से मिला के फिर से उसी $100 को री इन्वेस्ट कर देता है। तो वो कितना हो जाता है भाई तेरह साहब? सौ तेरह, डॉलर तो $1,300। राइट। अब $1,300 अगले महीने हमें कितना प्रॉफिट आया? 8% और बढ़ गया, यानी कि $104। भाई साहब $800 बढ़ गए। और फिर वो अगले महीने मार्च के महीने में उस $104 में से 400, यानी कि फिर बढ़ गया 400, यानी हम्म। $1,400 हो गया। $100 फिर इन्वेस्ट कर दिया। अब $112 का आया उनको पैसा। अगर यही काम वो अगले 25 महीने तक अपना प्रॉफिट आता है, आप देखो, तीसरे महीने मार्च का महीना है, मार्च के महीने में $1,400 में अगर वो व्यक्ति अगर अपना फंड में से $12 निकाल भी ले, विड्रॉ भी करे, हर महीने $100 आ रहा है, $120 आया, 20 में से फिर उसने अगले महीने डाला $100, कितना हो गया? $1,600। फिर 128 आया, 128 का जो ऊपर का पैसा है $100 छोड़ के वो निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है, 20, 28, 36, 44, 52, यानी अगर जोड़ोगे तकरीबन तकरीबन 13 महीने के अंदर में वो अपना कितना फंड निकाल लेता है? $572 निकाल भी लेता है। और उसका पोर्टफोलियो देखोगे तो $2,400, यानी कि जनवरी के महीने में 13वें महीने में इतना बन जाएगा। और फिर $24 का जोड़ोगे तो $192। यही काम वो 25 महीने तक करता है, तो उसका 25 महीने के अंदर आप देखोगे तो टोटल जो पोर्टफोलियो अमाउंट कितना डाला था? 1200, और कितना बन गया? हाँ, $3,600। अब $3,600 यानी 3 लाख रुपए के, साढ़े तीन तीन लाख गुना रुपए होगा सीधे। राइट। और अगली चीज क्या है इसके अंदर में? 278 $278 का प्रॉफिट हुआ। और इसके अंदर में उस व्यक्ति ने कितना विड्रॉ करा? $2,300 उसने निकाल भी लिया, 2 लाख रुपए निकाल लिया, और 3 साढ़े 3 लाख रुपए यहाँ पे छोड़ दिए। यानी कि जो आपने 1,14,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, 12 यानी 12, 24, 25 महीने के अंदर में आपने 5 साढ़े 5 लाख रुपए कमा लिया, यानी 5 गुना, 5x अमाउंट कर लिया एवरीवन। आप सोच के देखो हम्म। भाई साहब, यही देखो, आप कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पे आप 2,300 लिख लो, 2,300 का प्रॉफिट ये हो गया लाइक, और 3600 अब कैलकुलेशन करोगे तो तकरीबन तकरीबन ये आपका $5,900 के आसपास का अमाउंट बन गया, अगर आप इसे कैलकुलेट कर दो तो। भाई साहब ऐसा कहाँ होता है आज के टाइम पे? कितना बड़ा अमाउंट है ये? 5 साढ़े 5 लाख, 5 गुना अमाउंट हो गया 25 महीने के अंदर में। और एक चीज और है, अगर आप इस फंड को नहीं निकालते हो, नहीं विड्रॉ करते हो, हर महीने आपका एक मंथ कम होता जा रहा है, और आपका टोटल या पोर्टफोलियो देखोगे 26वें महीने में $5,900 का पोर्टफोलियो बन गया। आप टाइम पे अगर देखोगे तो कम से कम किसी पैसे से, सोच के देखो एवरेज। ठीक है एवरीवन, हाँ जी सर। समझ आया संतोष ये?